So this is our exercise. First question is ratio of 90 centimeters to 1.5 meters. मैंने आपको बताया था जब भी आपको रेशियो निकालना है क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, लाइक क्वांटिटीज होनी चाहिए, सबका यूनिट सेम होना चाहिए. तो आप 90 सेंटीमीटर है, 1.5 मीटर्स को आप क्या लिखते हैं 150 मीटर्स. आप इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं. 33 जा 90, 35 जा 150. तो 3:5 आपका आंसर आ जाएगा. किसी को कोई डाउट है ऐसे क्वेश्चन में? यस दक्ष. दक्ष, next question is what number has 5:1 ratio to the number 10? 10 का 5:1 रेशियो का मतलब क्या है कि एक नंबर दूसरे का 5 टाइम्स है. यही मतलब होता है 5:1 रेशियो का. दोनों चीजों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उनका मतलब क्या होता है, हमें वो बताता है कि कौन कितना टाइम्स है दूसरे का. तो अगर 5:1 रेशियो है तो ऐसे 10 के साथ 5:1 रेशियो किसका होगा 50 का होगा. 5 टाइम्स 10 का 50 होता है. 1 का 5 टाइम्स 5 होता है. तो 10 का 5 टाइम्स क्या होगा 50. ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा. ये सार्थक. मैम एक बार मैम फर्स्ट क्वेश्चन मैम दोबारा समझा दो. बच्चे सिर्फ हमने उसको यूनिट कन्वर्ट किया है. 1.5 मीटर्स को आप क्या लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना. तो हमने Yes, मैंने ma'am. आपको बताया था कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए जब भी आपको रेशियो निकालना है. आप सेंटीमीटर और मीटर का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं. नेक्स्ट 6:4 किसके इक्विवेलेंट है. एवरीबॉडी फास्ट आंसर्स इन द चैट बॉक्स. और जिसकी भी वीडियो ऑफ है अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए बच्चे. Very good. All of you are giving the right answer. Ram, just send your answer once. Very good. Very good. Very good. Yes, Danish will tell me the answer. Danish Thakur. Danish, are you there? Pranav Shitole. Pranav. Answer is 3:2. तो रेशियो 81 और 108 का अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप इसको कैसे कैंसिल 9 9 जा 81 एंड 9 12 जा 108. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. सो व्हाट इज, इसके बाद आप इसको कट डाउन नहीं कर सकते. व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो 3:4. इसका मैंने आपको बताया था कि आप कैसे निकालते हैं. अगर आपको दो रेशियोज दी गई हैं तो आपको इनवर्स एन बनाना होता है तीनों का निकालने के लिए. तो आप A:B:C कैसे निकालेंगे. इनवर्स एन करते हैं हम तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 × 9, B की वैल्यू 9 × 5, C की 5 × 11. सो 63, 45 एंड 55. हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया बिकॉज कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था. तो ऑप्शन बी आपका आंसर है. फिल इन द ब्लैंक्स. 15 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू x बाय 6. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली निकाल सकते हैं.
15 into 6 by 18 is equal to x. 6 1s are 6 3s are 18, 3 1s are 3 5s are 15. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी. ऑप्शन ए आपका आंसर होगा. यस हर्ष. मैम आप दोबारा बता दो. बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं? फिर इसके न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं. तो 15 इंटू 6 बाई 18 आपको मिल जाएगा. उसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं. अगर कटिंग नहीं करनी है तो 15 6 90 होता है डिवाइडेड बाय 18 और 18 5 आपका 90 होता है. तो आपकी x की वैल्यू फिर भी 5 आ जाएगी. यस आदर्श. मैम अभी मैम 5th वाला क्वेश्चन मैम हमें समझ नहीं आया. क्या था 5th वाले क्वेश्चन में? ये मेथड मैंने आपको क्लास में बताया था. आपने क्लास लगाई थी? यस अनन्या. यस मैम. इन मैम 6th क्वेश्चन मैम ये जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था मैम ये तो मुझे समझ में आ गया, पर मैम ये जो आपने 19/18 किया मैम ये आपका कहाँ से आया है? बच्चे देखिए आप 15 6 क्या होता है? ऊपर हमने कटिंग अगर नहीं 90. करनी है 15 6 90 होता है और डिनोमिनेटर में 18 है तो आप उसके बाद भी उनको डिवाइड कर सकते हैं. ओके मैम. यस निकुंज. यस उत्कर्ष. मैम वहाँ पे अपने 6 किस टेबल से कटा है मैम? 6 1s are 6 3s are 18 and 3 5s are 15. नेक्स्ट इनवर्स रेशियो ऑफ. बच्चे ये क्वेश्चन है इसमें इनकम्प्लीट है. ओके. द स्मॉलेस्ट रेशियो आउट ऑफ 1:1, 2:1, 1:3 and 3:1. 1:1 रेशियो का मतलब क्या होता है कि दोनों चीजें इक्वल हैं. 2:1 रेशियो का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट थिंग है वो डबल है सेकंड से. थर्ड रेशियो का मतलब क्या है? 1:3. जो फर्स्ट थिंग है वो सेकंड थिंग की 1/3 है. और लास्ट रेशियो फर्स्ट थिंग 3 टाइम्स है सेकंड की. तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? दिस इज इक्वल, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स एंड दिस इज 1/3. तो सबसे छोटा कौन सा हुआ चारों में से? 1:3. 1/3 सबसे छोटा है. यस बच्चे. Ma'am, when you asked me to unmute, ma'am, there is my network issue, so I cannot unmute. Ma'am, my doubt is this: sixth, ma'am, if there is ma'am, 15/18 and there is x upon 6, ma'am, so we will find the relation between 18 and 6. वो भी कर सकते हैं बच्चे, वो भी कर सकते हो आप. बट उसमें कई बार क्या होता है कि नंबर्स ऐसे होते हैं कि आपको रिलेशन मिल नहीं पाता है. अगर डेसिमल वाले नंबर्स होंगे तो आप रिलेशन नहीं फाइंड आउट इतना इजीली कर पाएंगे. ओके मैम. मैम माय डाउट इज क्लियर. ओके. यस सूर्याक्ष. सेम क्वेश्चन है. यस बच्चे. 1:1 क्यों नहीं बड़ा होया मैम? वो इसलिए छोटा नहीं हुआ क्योंकि उसमें क्या है दोनों चीजें इक्वल हैं. और 1:3 में क्या था कि जो पहली चीज थी वो दूसरी से छोटी थी. तो जो चीज छोटी होगी उसका रेशियो छोटा होगा. तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 4 into 12 divided by 3. 3 4s are 12, 4 4s are 16 आ जाएगी आपकी x की वैल्यू. ऑप्शन सी. Instead of Suraj, you will unmute me, ma'am. You unmute me.
Okay. Next is mean proportional between 4 and 6. मीन प्रोपोर्शनल आप कैसे निकालते हैं? आपको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है. दिस इज योर मीन प्रोपोर्शनल. मैंने बताया था जब प्रोपोर्शन कराया था तो 9 4 जा 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है. यस बच्चे. Ma'am, in the mean proportion, ma'am, we can say that, ma'am, 4 ratio x proportion, x ratio 9. यस So बच्चे, we can, वो भी सही है. ma'am, आप डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हैं. ma'am, my The proportion of copper and zinc in brass is this. How much zinc will be there in 100 kg of brass? अगर हम मान ले कि ये 20 kg ब्रास में 13 kg कॉपर है और 7 kg जिंक है, राइट? अगर 20 इसको हम टोटल 20 kg मान लेते हैं, 20 kg में इतना है, तो अगर हम इसको 100 kg में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये भी कितना हुआ? 5 टाइम्स हो गया. तो इसका भी 5 टाइम्स हो जाएगा और इसका भी 5 टाइम्स हो जाएगा. तो 35 kg आपका जिंक होगा और 65 kg आपका कॉपर होगा. आपको पूछा गया है जिंक पूछा गया है, तो कितना है? 35 kg. ऑप्शन बी. क्लियर है? यस हर्षिता. मैम मुझे अब ये समझिए मैम 5 कहाँ से मल्टीप्लाई 5? बच्चे 20 को आपको अभी 20 है आपके पास, लेकिन आपको चाहिए Yes. कितना? 100. तो वो कितने टाइम्स है? उससे 5 टाइम्स है. यस मैम. तो वहीं से आया वो. ओके मैम. ये अक्षत. Ma'am, from here, how do we got 20 upon 13? Because 20 there is upon 7. 13 नहीं है बच्चे, वो 20 kg टोटल है. 13 kg और 7 kg. 20 kg, ये जो 13:7 हमें रेशियो दिया गया, हमने उसको 13 kg और 7 kg माना, तो वो टोटल कितना हो गया हमारा? 20 kg हो गया. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.